फाइनली 10 दिनों बाद आज जाके फाइनली अपना जो एनालाइज वाली वीडियोस होती थी उसको कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। लास्ट अगर देखा जाए रिलायंस की अगर हालत की बात करें तो जब आपको याद होगा लास्ट वीडियो पे हम कहीं बैठे हुए थे जब मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि आने वाले टाइम में ये 1200 बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि इसको ब्रेक करने के लिए अब रेडी होता हुआ दिख रहा है। और बात करें अगर बाइंग साइड की कॉन्फिडेंट की तो एटलीस्ट ये पॉइंट इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इससे पहले तो कोई बाइंग का कॉन्फिडेंट हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। राइट, यही चीज़ बोली थी। एट प्रेजेंट अगर बात करें लेवल्स की तो हमारे पास कोई लेवल आज के लिए नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट यानी कि कल के दिन वेडनेसडे के दिन रिलायंस की तरफ से क्या मूव आ सकती है, किस तरह से ये मूव कर सकता है और हम किस तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेट करके कुछ पैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं इंट्राडे में या फिर शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए। तो शुरू करते हैं कहानी को मंथली चार्ट से शुरू करेंगे क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा बेटर वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मंथली से वीकली, वीकली से डेली चार्ट पे यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे खुद को। देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ से देखेंगे इसके टॉप से 1600 के लगभग इसका टॉप था, वहाँ से कंटिन्यू ये फॉल करता हुआ नीचे आया। ये एक सपोर्ट बनाई इसने 1200 की रेंज की, वहाँ से एक अपसाइड लगाई लगभग 1350 की, 150 पॉइंट के आसपास की अपमूव और फिर दोबारा कंटिन्यू करके नीचे उसी रेंज को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि एग्जैक्ट अगर देखा जाए मंथली चार्ट की स्पीड में बताऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नजर आ रही होगी, अच्छी खासी सेलिंग, थोड़ा सा पुल बैक, फिर दोबारा कंटिन्यू नीचे की तरफ। अब यहाँ पे अगर इसको नेगेटिव कहते हैं तो बिल्कुल ये नेगेटिव भी है क्योंकि बॉटम टेस्ट हुआ, बाउंस किया, फिर दोबारा उसी बॉटम को टेस्ट करने आया हुआ है। अगर ये बॉटम ब्रेक होता है यानी कि ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो यहाँ कहीं आपको नजर आने वाला है, जो कि यहाँ से लगभग कुछ 100 पॉइंट के आसपास का डिस्टेंस लेके बैठा हुआ है। राइट, दूसरी बात अगर मैं बोलूँ बाइंग साइड के मोमेंटम की तो बाइंग साइड का मोमेंटम भी पकड़ सकता है। ये बॉटम दिया इसने, ये टॉप दिया, फिर नीचे बॉटम लगाया और यहीं से अगर कंटिन्यू करता है तो एक डबल पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न जो है वो यहाँ पे एक ड्रॉ हो सकता है और ये एक बाइंग साइड का मोमेंटम कैप्चर कराने में मदद कर सकता है। तो दोनों चीज वैल्यूएबल है यहाँ पे, बिल्कुल है। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो सेलिंग साइड थोड़ा सा प्रेशर के साथ दिख रहा है तो 1200 हमारे लिए बहुत अच्छा नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइए वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर अगर नजर करते हैं तो वीकली चार्ट भी हमें लगभग कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है कि यहाँ से इसने बॉटम दिया, टॉप दिया, फिर बॉटम दिया और यहाँ से अगर कंटिन्यू करता है तो एक डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है, पहली चीज। दूसरी बात अगर यहाँ से हम इसको एक और सेकंड व्यू लेके चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये एक सपोर्ट लेवल थे यहाँ पे अगर देख रहे होगा आप, बहुत प्यारा इसने सपोर्ट क्रिएट किया हुआ था। सपोर्ट, बाउंस 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 बाउंस, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और फिर कंटिन्यू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलिंग साइड की ट्रेड जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है कि एक अच्छी खासी रीटेस्ट के बाद सेलिंग जो है वो दिखाई पड़ रही है। अगर यही चीज़ मैं डेली चार्ट पे आपको दिखाऊं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में नज़र आ रहा है कि हाँ यार सेलिंग जो है थोड़ी सी और आपको देखने के लिए मिल सकती है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं हम यहाँ पे तो इसने फॉल किया, रिट्रेस किया, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन के बाद नीचे की तरफ आया, फिर सपोर्ट टेस्ट किया, बाउंस करने की कोशिश, लास्ट जो इसका रिजेक्शन पॉइंट था वहीं से रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ आके टेस्ट को दोबारा सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट, बाउंस, ये छोटा बाउंस और फिर ये ब्रेकडाउन करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर देखा जाए मंथली चार्ट, वीकली चार्ट या डेली चार्ट, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट तीनों ही सेलिंग के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मंथली चार्ट जो है वो कुछ बाइंग भी दिखा रहा है, वीकली चार्ट जो है वो कुछ बाइंग दिखा रहा है और डेली चार्ट बिल्कुल भी बाइंग नहीं दिखा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो जो वैल्यू है वो सेलर्स की ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से एक सेलिंग की ट्रेड जो है वो ज़्यादा अच्छे से बनती हुई दिखाई दे सकती है। डेली चार्ट फ्रेम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा हमें फ्रेमिंग नज़र आ रहा है कि ये अच्छी खासी सपोर्ट है। अगर आने वाले टाइम में ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक होती है तो आने वाले टाइम में ये 1120 1125 जो है ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये लगभग 70 और 80, 75 80 पॉइंट के आसपास का जो टारगेट है ये आपको बहुत जल्द मिलता हुआ नजर आ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, बाइंग की बात कर लेते हैं। ये तो सेलिंग की हो गई डेली चार्ट फ्रेम पे। बाइंग की अगर मैं बोलूँ आपको तो एग्जैक्ट अगर देखोगे ये इसका हाई था, ये सेकंड हाई था, ये थर्ड हाई था। तो कॉन्फिडेंट के लिए एटलीस्ट इसका सेकंड हाई जो है, थर्ड हाई जो है यानी कि 1240 1240 ये लेवल तो ब्रेक होना ही चाहिए। 1240 ब्रेक होता है उसके बाद कहीं जाके हमें बाइंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो एटलीस्ट इसको 1240 के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जानी चाहिए, तभी हम यहाँ पे कुछ बाइंग साइड की ट्रेड में इंटरेस्टेडली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। फाइनली हम देखते हैं अब कल के लिए यानी कि वेडनेसडे के लिए कौन से लेवल्स हमारे इंट्राडे के लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो इंट्राडे के लिए यहाँ पे अगर नोट करते हैं, आज की अगर बात करें 10 पॉइंट के आसपास का फॉल करके बैठा है, बिल्कुल
गैप डाउन ओपन किया, ऊपर गया, ग्रीनरी में आया, बट लास्ट कल का जो रिजेक्शन पॉइंट था वहीं से इसने रिजेक्शन फेस किया, नीचे आया, फिर एक सपोर्ट बना के ऊपर एक टाइम पास किया, लास्ट में एक सपोर्ट ब्रेक करके नीचे ही क्लोजिंग इसने करके दिखाई हुई है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर के साथ में, सेलिंग प्रेशर के साथ में इसने क्लोजिंग की हुई है। तो ये भी एक सेलिंग के लिए यानी कि सेलर्स का जो है पक्ष काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ठीक है नीचे की बात कर लेते हैं। कल के दिन फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, नीचे की तरफ निकल रहा है, बिल्कुल हमें यहाँ पे कहाँ ट्रेड करने के लिए मिलने वाला है, हमें यहाँ ट्रेड मिलने वाला है, ये पॉइंट है, एक सेकेंड, 99 के नीचे अगर निकलता है, 1199 के नीचे अगर निकलता है, इस पॉइंट के नीचे अगर निकलता है 99 के नीचे, इसको शॉर्टिंग के लिए हम देखने वाले हैं। इसके अगेंस्ट में जो स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पे 6 पॉइंट का होगा, यानी कि 1205 ये हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। 99 के नीचे हम शॉर्टिंग करने वाले हैं, 05 का हमारा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके बैठेंगे। और टारगेट की बात करूँ तो नेक्स्ट आने वाले टाइम में जो अचीव कर सकता है वो ये क्या हो सकता है, ये एक क्लोजिंग जो है इसकी 1200 के नीचे अगर मिल जाती है तो आने वाले टाइम में 1120 तक के जो लेवल्स हैं उनको टेस्ट करता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे सपोर्ट पे है, सपोर्ट ब्रेक होती है, यहाँ पे एक अच्छी शॉर्टिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब आते हैं बायर्स की व्यू लेके चलते हैं कि बायर्स का व्यू क्या होना चाहिए। तो बायर्स का अगर व्यू देखते हैं, शॉर्टिंग ये कल के दिन, कल का चार्ट था, बहुत ज़्यादा एक नैरो रेंज में काम किया। आज के दिन देखा तो एक काफ़ी ब्रॉड इसने एक रेंज बना के दिखा दी है। अगर मैं बायर्स की बात करूँ तो यहाँ देखोगे कॉन्फिडेंट सेलर्स, कॉन्फिडेंट सेलर्स, कॉन्फिडेंट सेलर्स, कॉन्फिडेंट सेलर्स। बायर्स कहाँ हैं? बायर्स यहाँ कहीं थे, बायर्स यहाँ कहीं थे, बायर्स यहाँ कहीं थे। तो काफ़ी ज़्यादा एक गैप हो चुका है बायर्स के लिए। अभी जो है मार्केट जो है वो सेलर्स ने पूरी तरीके से अपने हाथ में की हुई है। हो सकता है इस चीज़ का फ़ायदा कल के दिन भी हम सेलर्स के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे जाए। तो ऑल ओवर नीचे के लिए लेवल्स की हमने बात कर ही ली है। बाइंग के लिए एटलीस्ट इसको ऊपर निकलना होगा 1213 के ऊपर, एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, कम से कम इस पॉइंट को इसको ब्रेक करना होगा, तब जाके हम कोई बाइंग की एक्टिविटी यहाँ पे देखने वाले हैं। अदरवाइज अभी जो है एक अच्छी खासी सेल ऑफ आ चुका है, स्टॉप लॉस कहीं है नहीं, ट्रिगर पॉइंट कहीं है नहीं, एक अच्छी खासी सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉइंट पे ये ऑलरेडी काम कर रहा है। तो कल के दिन फिर से हम सेलिंग की तरफ जोर करने वाले हैं। इनकेस अगर बाइंग की बात करूँ तो 1213 के ऊपर अगर निकलता है, 1213 के ऊपर कहीं निकलता है तो हम शॉर्ट बाइंग की बात करने वाले हैं। अदरवाइज 1199 के नीचे एक अच्छी खासी शॉर्टिंग जो है 1199 के नीचे एक अच्छी खासी शॉर्टिंग जो आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो कल के दिन रिलायंस फिर से एक रडार पे रहने वाला है। देखते हैं कल के दिन कैसे काम करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, बहुत टाइम बाद देखा हो तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।